लेकिन तुम इतने बेगैरत हो कि एक गलत चीज को तुम अपने नबी को बचाने के लिए अपनी माँ बहन बेटी का भी इज्जत का ख्याल नहीं है। कैसे लोग हैं यार, अफसोस होता है, हाय अफसोस इस कौम पर, हाय अफसोस। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। टी शाह साहब जुड़े हैं फिर से। टी शाह साहब, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक है टी शाह साहब। ठीक है आज ठीक जुमा की नमाज पढ़े? जी जी पढ़ी। कितनी रकात पढ़े? मैं 12। 12 रकात पढ़े। कितनी कितनी बताओ जरा। पहले 4 सुन्नत, फिर 2 फर्ज मौलवी साहब के साथ, फिर 4 अ- सुन्नत और फिर 2 सुन्नत और। अच्छा, 2 सुन्नत, नफिल नहीं पढ़े? नफुल सुन्नत तो एक हिसाब से नफुल ही है ना, मतलब। अच्छा, सुन्नत को ही नफिल में मिला दिया। फिर दुआ क्या करे आज, खास दुआ क्या करे? दुआ तो बस अल्लाह ताला ईमान पे रखे, हमेशा हर फितने से हाँ, बचाए। और? बस यही दुआ है, अल्लाह ताला अपनी खुद ही हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। हम तो कमजोर लोग हैं। अच्छा अच्छा, तो ये 10 लाख का चैलेंज जो है वो कबूल करते हैं आप? क्या चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि एक कुरान की आयत पेश करना है या एक कौल रसूलुल्लाह का पेश करना है जहां पे अल्लाह या रसूलुल्लाह ये कह रहे हो कि भाई मैंने पहले इजाजत दी थी लौंडियों के साथ सेक्स करने की, अब मैं इसको हराम करार देता हूं, अब से आपने ये नहीं करना है। या फिर 200 साल के बाद वाले लोगों के लिए हराम हो चुका है, या फिर ये 1400 साल के बाद वाले मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए हराम हो चुका है। ये चैलेंज नहीं, एक्सेप्ट करते हैं आप? ये हुक्म तो तभी पॉसिबल है ना, मतलब सेक्स स्लेवरी तो तब ना, ऐसे सेक्स जोर से स्लेवरी तो बोलिए नहीं थोड़ा। होती थी एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली सेक्स स्लेवरी तो नहीं होती थी। ऐसा मतलब जैसा आप दिखाते हैं। थोड़ा मगर जोर ऐसा से था कि बोलो ना अगर टीशा साहब। वैसी मैं रुको, सरकमस्टांसेस आवाज क्रिएट बढ़ाने के अगर लिए होती। देखता हूँ। एक एक मिनट रुको यार, आवाज बढ़ाता हूँ आपकी। बोलो कुछ। मैं कह रहा हूँ अगर उस तरीके की सरकमस्टांसेस क्रिएट होंगी फिर मे भी पॉसिबल होगा, मतलब ये वो सेक्स स्लेवरी नहीं है जो आप समझते हो कि मतलब ऐसे जबरदस्ती कुछ किया जाता था। ये मतलब जो औरतें मतलब जंग ऐसी लड़ने कोई आती आयत थी। नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मेरे पास तो नहीं है। अरे क्या यार, ये भी 10 लाख नहीं जीतेगा, कह रहा है कि ऐसी कोई आयत नहीं है। आया तो नहीं है मगर साबित हो चुका है ना ये। अगर आप देखेंगे हजरत उमर के दौर में आते आते तक सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया गया नहीं था। नहीं तो भाई, प्यारे भाई, प्यारे भाई, मतलब अल्लाह ने कुरान में ये इसको हराम नहीं किया है। हराम तो मतलब तब है, अगर इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगी तब हो सकता है जायज है, मगर इस तरीके से तो मतलब अरे इसको हराम तो प्रमोट नहीं तब किया गया ना इस तरह से। यार हराम तो तब होगी ना जब उसको हराम अल्लाह ने किया, आप तो नहीं कर सकते ना। बल्कि रसूलुल्लाह के लिए अल्लाह कहता है, ये देखिए मैं आपको एक आयत बताता हूँ, 66 की पहली मगर आयत। प्रमोट भी मतलब किया है इस तरीके की चीज। ये एक मिनट देखिए, एक मिनट मेरे प्यारे भाई, ये पहले आयत देख लीजिए आप। सूरह तहरीम की आयत में आपके सामने लाता हूं, कहां पे है? 66। ये क्या कहती है? ये कहती है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ओ prophet, why do you prohibit yourself from what Allah has made lawful for you, seeking the approval of your wives, and Allah is forgiving and merciful? उर्दू में भी देख लेते हैं। ए नबी, तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों को खुशी चाहते हो? अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं।
ऐ नबी, आप उस चीज को क्यों हराम करते हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है? आप अपनी पत्नियों की प्रसन्नता चाहते हैं तथा अल्लाह अति क्षमाशील, अत्यंत दयावान है। तो भाई, हराम तो रसूलुल्लाह भी नहीं कर सकते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अभी जायज हो सकता है? हराम तो हुआ ही नहीं ना, हराम होगा तो फिर बाद में री जायज होने का सवाल उठता है। मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके अल्लाह ने इस चीज को हराम नहीं किया है। जी, मतलब देखिए, अगर वैसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगी तब तो जायज़ है। ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हराम है कि हुआ ही नहीं प्रमोट ना। क्या हराम हुआ नहीं। है और अब बाद में फिर से जायज हो जाएगा? हाँ, मगर अगर उसी तरीके की सी जो सर्कमस्टेंसेस है क्रिएट होंगी तब। वो तो पॉसिबल ह- नहीं है आज के ज़माने में। तो हराम नहीं हुआ ना। नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं हराम हुआ ना। अच्छा, आदि तरीके से हुआ है हराम? अल्लाह ने आदि तरीके से हराम किया है कि आधे तरीके से हराम हो मैं चुका है? कह रहा हूँ, अगर अगर उस तरीके के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब जो लड़कियाँ बीवी तंग होगी करने तो आ रही सेक्स, हैं, आप बीवी होगी तो उनसे सेक्स उनके अलाउड। यार सुन लो, मैं आपकी बात को अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हो कि बीवी होगी तो सेक्स करना अलाउड होगा, राइट? बीवी होगी नहीं, बीवी स्लेव अगर के नहीं साथ भी रहेगी कर तो सकते सेक्स हैं। नहीं कर सकता ना मैं बीवी के साथ। मैं कह रहा हूँ, अगर वो स्लेव होगी तो उसके साथ भी तो सेक्स कर सकते हैं। जी जी, मैं कह रहा हूँ, स्लेव के साथ भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, मतलब हराम नहीं किया आपके अल्लाह ने। नहीं। नहीं किया भाई लोग। भाई के लिए गुलाब भेजे कि अल्लाह ने इस बेगैरती को, जिसको वो अलाउ किया था, उसको अरे उसने बेगैरती कैसे? हराम। बेगैरती नहीं है। मतलब आप क्या मतलब, ऐसे आप किसी वुमेन स्लेव को पकड़ रहे हो तो उसके साथ ये ऐसे नहीं ही नहीं, छोड़ दो उसकी ये बेगैरती नहीं है। मतलब उसकी डिजायर्स नहीं उस लड़की की। अच्छा अच्छा, स्लेव की डिजायर होती है, इस वजह से अल्लाह ने तुमको अलाउ किया है कि उसके साथ डिंगी डिंगी करो। अच्छा, यहां पे मुद्दा समझना, स्लेव्स की भी डिजायर होती है, और ये बेगैरत आर्ग्यूमेंट इनके मौलवी देते हैं, वहीं से सुन के ये लोग आते हैं कि स्लेव्स की भी तो बॉडी है, उन लोग की भी तो नहीं, फिजिकल देखिए रिक्वायरमेंट आप अगर है। एक मिनट रुक यार, पीछा रुक थोड़ा। हाँ, ये देखो, ये बेगैरती वाला आर्ग्यूमेंट कि भाई स्लेव्स भी तो इंसान है, उनकी भी बॉडी डिजायर होती है, उनकी भी फिजिकल नीड होती है, तो इस वजह से अल्लाह ने उनके साथ सेक्स करने को अलाउ किया है। मतलब जो बुनियादी वजह है वो है डिजायर, फिजिकल रिक्वायरमेंट। तो टीशा अच्छा जी। भाई, अगर डिजायर पूरी करना असल मकसद है जिसके वजह से उनके साथ सेक्स अलाउ किया गया है, तो अगर किसी की गर्लफ्रेंड है और उसकी फिजिकल डिजायर है, तो क्या वो सेक्स करवा उसके साथ सेक्स किया जा सकता है? अच्छा साहिल भाई, यहाँ एक सवाल मैं भी हाँ, रख दूं कि उम्मुल जी जी, मोमिनीन जो अम्मी आयशा थी, वो 18 साल की उम्र में बेवा हो गई, तो उसको फिजिकल नीड नहीं थी? हाँ। ये तो और उसको वो उसके लिए हार उसको भी आजमाइश चुकी क्यों थी। थी उसको क्यों रोका जंगे दूसरे जमल किसी में। से निकाह करने के लिए? अमित उसकी तो साहब, वो तो आजमाइश जंगे, थी, वो तो उम्मुल यार एक मोमिन मिनट रुक यार, चुप बैठ। अच्छा, ये अमित सुन। साहब, आपने जो पॉइंट बोला है, इसका जो ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा हजरत आयशा की डिजायर पूरी होती कि जो तरीका इस्लाम ने बताया है कि भाई आप ऐसी तो आप सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं कर सकते, तो जंगे जमल में तो हजरत आयशा हार गई थी। सिंपल सा तरीका ये था कि उस उनको किसी की लौंडी बना लेते, कोई सहाबा की, और डिंगी डिंगी करते, हजरत आयशा की सेक्सुअल डिजायर भी पूरी हो जाती। बिल्कुल। देखिए, अल्लाह नब- ताला फरमाते हैं कि नबी और जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह अम्मी आयशा, सल्लल्लाहु रुको भाई, अम्मी आयशा को 18 साल की उम्र में बेवा कर दिया, और नबी ने बोल दिया कि ये जो नबी की औरतें हैं वो सारे मोमिनों की माएँ हैं। तो माएँ अम्मी हैं, आयशा उम्मत जो की 18 माएँ। साल की उम्र में बेवा हुई थी, उसकी सेक्सुअल डिजायर नहीं थी? नहीं तो वो देखिए नहा उनकी वहा के वो जो दिखा देती थी ना, वो अपने भाई कजिन लोग को जो है एक पर्दा लगा के नहा वहा के दिखा देती थी। देखिए क्या होता है ना कि डिजायर पूरी करने का एक तरीका, जो यहाँ पे जो भी साइकोलॉजिस्ट होंगे
उनको ये समझ में आता होगा कि डिजायर आप कई तरीके से पूरी कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप पेनिट्रेशन करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, एक डिजायर करने तरीका जो है ये होता है। फिर आप किसी को न्यूड देखें, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो पॉर्न मूवीज देखते हैं, तो फिजिकली तो नहीं करते हैं, तो इस तरीके से भी उनकी डिजायर पूरी हो जाती है। फिर एक डिजायर पूरी करने का तरीका ये होता है कि आप खुद न्यूड होके किसी को बताएं, ये भी एक तरीका होता है डिजायर पूरी करने का। तो बहुत मुमकिन है कि ये जो थर्ड वाला तरीका था वो हजरत आयशा अपना रही थी, क्योंकि हमने इस पे एक बाकायदा स्ट्रीम भी की थी कि हजरत आयशा ने पर्दा लगाकर, यानी ऐसा पर्दा कि वो वहां से जो है दिख रहा था, वरना फिर गुस्ल करके दिखाने का मतलब ही नहीं बनता अगर वो उनको दिख नहीं रहा था। तो वो इस तरीके से अपनी डिजायर पूरी कर रही थी। तो फिर मैं आपको ये सवाल, अगर यहाँ से सवाल पूछूंगा तो, कि जो ये स्लेव्स थे इनके साथ क्या किया जा सकता था, मतलब इनकी डिजायर्स के साथ जो स्लेव्स पकड़े माँ जाते थे, तो बनाए। क्योंकि ये सिस्टम मैं एग्जिस्ट बताता हूँ करता था, आप मैं ये बताता डिनाई हूँ नहीं कर सकते। मैं बोलो। बताता हूँ, टेंशन ना ले, मैं बताता हूँ। उसका तरीका ये था, अगर उनकी डिजायर का अल्लाह को अगर इतना ख्याल था तो उनको क्या करना चाहिए था। एक तो ये कि जब स्लेव बनाया तो उसको अपनी बहन बना लेते, माँ बना लेते अगर बड़ी है, या फिर उसको जो है वो बेटी बना लेते बहुत छोटी है, उसको तालीम देते, भले से इस्लाम की तालीम देते। उसके बाद उसके चॉइस का कोई लड़का, उससे उसकी शादी कराते और उसकी फिजिकल डिजायर जो है वो पूरी हो जाती। ये तरीका अपना सकते थे। मैं आपसे यही हाँ जो सवाल करता हूं, ठीक। तीशा साहब, आप सुनिए। अगर आपकी माँ बहन है, बेटी, बहन हम्म, बेटी जवान, उसको अगर किसी ने स्लेव बनाया है, ठीक है, और ये मुत्तफिका समझिए कि जो आप लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई वो दूसरे लोग भी इसी तरीके से करते हैं, इस वजह से हम भी कर रहे हैं, तो मैं इसको कंसिडर करता हूं कि आप लोग अगर किसी को स्लेव बनाए और दूसरा कोई आपकी माँ बहन को स्लेव बनाए, तो क्या आप ये तरीका पसंद नहीं करेंगे कि आपकी जो बहन बेटी है उसको जिसने स्लेव बनाया उसको वो पढ़ाए लिखाए, अपनी बहन बना ले, अपनी बेटी बना ले, उसके साथ फिर उसको जब पढ़ा लिखा के जब वो बड़ी हो जाए तो उसको उसकी पसंद के हिसाब से किसी मर्द के साथ शादी करा दे। क्या ये तरीका अपने माँ बहन के साथ पसंद करोगे, या ये तरीका पसंद करोगे कि भाई वो जो आपकी माँ बहन बेटी को उठा के लेके जा रहा है, स्लेव बना रहा है, वो उसके साथ डिंगी डिंगी करे? क्या तरीका आप पसंद करोगे? तो इस्लाम ने कहाँ कुछ जुल्म किया है स्लेव्स पे, वो तो हाँ जी। अल्लाह ताला कहता है कि जो खुद खाते हो उनको खिलाओ, जो खुद पहनते हो उनको, तो इस्लाम तो कहता है हाँ, कि उनको खुद जो अच्छी खाते तरीके से हो रखो। खिलाओ। सुनो, खुद जो खाते हो खिलाओ, लेकिन साथ में सेक्स भी करो। मैंने आपको दो सिचुएशन दी है, एक इस्लाम वाली सिचुएशन और एक हम जो इंसान लोग हैं, जो इंसानियत को ऊपर रखते हैं सबसे, उसकी एक सिचुएशन दी है। आप बताइए कि इस्लाम वाली सिचुएशन, इस्लाम वाला तरीका अच्छा है, या जो मैंने अभी बताया, मैं चाहिए तो फिर से रिपीट कर देता हूं, दो तरीका है। एक तो इस्लाम वाला तरीका है कि आपकी माँ बहन बेटी को स्लेव बना के उनको बिरयानी खिलाए, उनको डिजाइनर वेयर मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहनाए और रात में अच्छा उनको पेले, डिंगी डिंगी करे, सेक्स करे। एक ये तरीका। दूसरा तरीका, ये इस्लाम वाला तरीका। दूसरा तरीका, हम इंसानों वाला तरीका, इंसानों ह्यूमैनिटी वाला तरीका, कि अगरचे हम उसको क्या? स्लेव बना रहे हैं, हालांकि पहले सुन लो पहले, हालांकि स्लेव बनाना ही अव्वलन गलत है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आगे जा रहे हैं कि हमने स्लेव बनाया आपकी बहन बेटी को, उसको अच्छा खिलाया पिलाया, उसको तरबियत दी, और उसके बाद उसकी पसंद के साथ उसकी किसी के साथ शादी करा दी। आप बताइए दोनों में से कौन सा तरीका जो है खराब है और कौन सा तरीका अच्छा है? अच्छा, वो जो जिसको मैंने ये पहले स्लेव इसमें पकड़ा दो था में वो से जवाब दे, फिर एक्सप्लेनेशन दे। आपने, आप गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हो ना ये इस्लाम। नहीं ठीक है, तो अपना तरीका अच्छा बता दे और मेरा तरीका गलत बता दे, ये पर दो में से कोई एक तरीके को अच्छा बताए, एक तरीके को गलत बताए। आप बताइए कि कौन सा तरीका अच्छा है, कौन सा बुरा है। पहले वो कंफर्म कर ले, फिर अपनी एक्सप्लेनेशन दे जो देना है, हम लोग सब और सुनेंगे। दो, और 5,000 लोग दोनों में आपको सुन रहे हैं।
दोनों नहीं समझ में आ रहा तो अपना तरीका बता दे तीसरा। देखिए आप मुझे पहले पहले इस वो सवाल का कंफर्म तो जवाब करे दें। ना कि दोनों तरीका गलत है या एक हम्म तरीका सही है या दोनों गलत है, तो तीसरा तरीका मैं बताता हूँ। पहले पहले वो चूज तो करे। जी। देखिए उसने वो जिस वजह से मैंने उसको स्लेव पकड़ा था उसका क्या, जो वो नुकसान मुझे पहुंचाने वाली थी। अरे भाई पहले ये दो तरीके में पहले चूज तो करे कौन सा वाला तरीका अच्छा है। पहले वो चूज करे, उसके बाद यार फिर अपना एक्सप्लेनेशन दे। तरीका जो आपने बोला ना अपना हाँ तरीका वो ठीक है, मगर 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 हाँ हाँ उसके हाँ हाँ साथ हाँ, अगर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यार भाई लोग, वही इस्लाम ने भी कहा है ना, वही। भाई उन्होंने कहा कि मेरा वाला तरीका जो मैंने बताया था वो ठीक है। अच्छा ठीक है, और अब वही ये, वही इस्लाम ने भी अच्छा ये सिखाया है इस्लाम का वो। तरीका है कि आपने सेक्स स्लेव्स के साथ सेक्स नहीं करना है, ये तरीका इस्लाम का बस है। बस एक एक ही डिफरेंस है ना, सेक्स की। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी बहन बेटी को अगर स्लेव बनाऊं तो उसके साथ सेक्स करूं, या बिना सेक्स किए उसको इज्जत से पढ़ा लिखा के उसको दूसरे के साथ शादी करूं? क्या चाहते हैं आप अपनी माँ बहन बेटी के साथ? तो मैं अपनी माँ बेटी को क्यों जंग पे भेजूंगा? हाँ जी। नहीं, मैं मैं जाके अपनी माँ अटैक करके, मैं आपके कबीले पे आपके एरिया पे अटैक करके मैं उनको पकड़ के लेके आ रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी इस्लाम ने किया कैसे है नहीं किसी होता को है? ऐसे ही पकड़े। हाँ। नहीं अच्छा, ऐसा नहीं, ये ऐसा बोलो कि किसी ने अगर कोई कबीले पे अटैक करके वहां से स्लेव बनाया तो वो एक नंबर का निहायत हरामी इंसान है। बोलो। हाँ अगर बेवजह किसी के साथ जुल्म किया वो तो फिर गलत है। नहीं, ये बोलो कि किसी ने किसी कबीले पे अटैक करके वहां से स्लेव उठाया, बनाया, ये बेगैरत और निहायत ही हरामी इंसान होगा, ये बोल दो। चलो तुम्हारे हिसाब से चलते फिर। हाँ किसी ने अगर बिना किसी रीजन की वजह से ऐसे ही किसी कबीले पे हमला कर दिया और ऐसी स्लेव्स पकड़े तो ये तो गलत है, अच्छा, मैं तो इस चीज को रीजन सपोर्ट के साथ अगर हमला करे, चलो मैं अगर रीजन इसके क्या होगा वो तो अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा ना। ना, चलो कोई एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन ले लो, ठीक है, कोई भी रीजन। अगर हाँ कोई रीजन के वजह से मैं आपके घर पे अटैक करता हूं, कोई भी रीजन, यानी आपकी, आपने जो है ना वो किधर जाके बहुत लड़ाई छड़ाई कर दी, आपने सामने वाले के घर पे अटैक कर दिया था, या आप जो है ना कुछ वो बना रहे थे, क्या कहते हैं उसको, कुछ उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे, अगर ऐसा होता है तो क्या आपके घर वालों की माँ बहन बेटी को स्लेव बना के सेक्स किया जाए तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको मारने की कोई स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, अगर इसमें हाँ मेरे ठीक घर है। वाले शामिल नहीं, एक सेकंड, अगर मेरे घर वाले मेरी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मैं हाँ। मतलब आप उनको पकड़े तो ये गलत है, वो आप नहीं ही को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, वो मैं कह रहा हूं कि वो भी इन्वॉल्व थे स्ट्रैटेजी में, वो भी इन्वॉल्व थे। आपके हाँ तो माँ मैं आपको माँ बहन बेटी, सुन ले पहले भाई, मैं तो एक्सट्रीम तुमको जाने देता हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके घर वाले माँ बहन आपकी इस स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब बताओ कि मैं अगर आप मेरे खिलाफ कुछ साजिश रच रहे थे, आपका पूरा घर इन्वॉल्व था, माँ बहन बेटी सब इन्वॉल्व थे उसमें, ठीक है। अब मुझे वो साजिश के बारे में पता चल जाता है, मैं आपके घर पे अटैक करता हूं, आपको मार देता हूं, आपकी माँ बहन बेटी को मैं स्लेव बना लेता हूं। अब बताओ, अगर मैं उनके साथ सेक्स करूं तो क्या ये आप इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक अच्छा तरीका है? देखिए एक सेकंड, हाँ, ये मुझे बुला रहे हैं, जवाब एक सेकंड। अच्छा तरीका है। देखिए मैं देखिए ये जो है ना ये मैं तो देखिए अगर मैं आपके खिलाफ हूँ, आपके खिलाफ कुछ गलत साजिश बना रहा हूँ क्या तो हाँ आप ही कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपका बुरा चाह कर रहा हूँ ना, सकते हैं? पूरा ओ बात सुनिए ना पहले, बाप रे पूरी बात सुन, बाप! पूरी बात सुन लिया भाई, मैंने वो पूरी बात। एग्जाम्पल में ले लिया था भाई। ये बोल रहा है कि इसके घर वाले अगर किसी के खिलाफ कोई साजिश हाँ रचते बेवजह हैं बना और, रहा हूँ मैं आपके खिलाफ, मैं आपको मारना चाहता हूँ तो आपका हाँ तो राइट ठीक है है, कि आप वापस ठीक, मारे। तो मेरा राइट बन जाता है कि तेरी बहन बेटी को दूं पकड़ के स्लेव बना के, है ना? नहीं नहीं, आप ही गलत तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना।
क्या भाई सेक्स के वर्ड, आई एम रियली सॉरी, 12 नहीं बजा है, हेडफोन लगा लो, क्योंकि इन बेगैरतों के लिए फिर सख्त वर्ड इस्तेमाल करना ही पड़ता है। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। प्लीज मुझे माफ करना, जितने भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप मुझे दिखा दे माफ किसी करना, मैं हदीस पहले ही माफी करता हूँ। ये बता कि अगर तेरे घर वाले साजिश का हिस्सा है, तो अब मुझे ये पूरा राइट मिल जाता है कि मैं तेरी माँ बहन बेटी को भाग गया, एक सेकंड बोल के भाग गया, भाग गया। आप सोचो कि इनके अंदर इतनी बेगैरती है कि एक बेगैरत शख्स और एक बेगैरत खुदा को बचाने के लिए ये अपनी माँ बहन बेटियों को भी ना जो है ये उसको सही समझते हैं। मतलब यहां आके बोलते हैं, इसके दिल में ये नहीं मानेगा कि सही है, लेकिन वो एक बेगैरत शख्सियत, एक बेगैरत खुदा को बचाने के लिए ये अपनी माँ बहन बेटी को चुनने तक रेडी हो जाते हैं। आप सोचो, इतना इनका जमीर गिर चुका है, इतना जमीर गिर चुका है इनका। आप सोचो, अपनी मां बहन बेटी के लिए कोई ऐसा सोचेगा क्या भाई? अरे अगर कोई साजिश में इन्वॉल्व है तो उसको सजा दो, उसको फांसी की सजा दे दो, उसको उम्र कैद की सजा दे दो। वहां तक तो ठीक है कि जिस लेवल का क्राइम किया तुमने उसकी तुमको सजा मिल रही है। तुमने साजिश किया, साजिश की जो सजा है वो तुमको मिलेगी, चाहे तुम्हारे वो मेल इन्वॉल्व हो या फीमेल इन्वॉल्व हो, वहां तक ठीक है। लेकिन तुम इतने बेगैरत हो कि एक गलत चीज को तुम अपने नबी को बचाने के लिए अपनी मां बहन बेटी का भी इज्जत का ख्याल नहीं है। कैसे लोग हैं यार, अफसोस होता है, हाय अफसोस इस कौम पर, हाय अफसोस। और जिस दिन ये बेगैरती ये अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत करने लग जाएंगे ना, वाकई में इनके दिलों में, अगर इनके जहनों में अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत जब जाग जाएगी ना, तो इस बेगैरत इंसान को बेगैरत ये लोग कहेंगे आके, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं।